हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकाश त्रिवेदी और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल त्रिवेदी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स स्टार्ट करने की जगह आज हम चालू करते हैं मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जो कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस या फिर स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, जो भी अलग अलग यूनिवर्सिटी में या अलग अलग सब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो उसमें मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर या फिर कोई टॉपिक आता है, ठीक है। तो वो आज हम चालू करेंगे। और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को हम हार्डी क्रॉस मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। हार्डी क्रॉस मेथड, ठीक है, हार्डी क्रॉस मेथड भी बोलते हैं क्योंकि ये हार्डी क्रॉस नाम के इंजीनियर ने चालू की थी। और ये एक हमारी क्या है, इटरेटिव मेथड है, मतलब इसमें स्टेप बाय स्टेप हमें आंसर मिलता है, ठीक है। अभी क्या होता है कि देखो, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को जानने के लिए पहले हमको स्टीफनेस पता होना चाहिए कि आखिरकार स्टीफनेस क्या है। तो स्टीफनेस क्या है, उसकी दो डेफिनेशन होती है अलग अलग। एक होती है मोमेंट के रिस्पेक्ट में, एक होती है फोर्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अभी मोमेंट के रिस्पेक्ट में डेफिनेशन क्या हुई, अ मोमेंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट रोटेशन, ठीक है, ये याद रखना। मोमेंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट रोटेशन इज कॉल्ड स्टीफनेस, ठीक है। मेरे को बीम में, सपोज ये मेरा बीम है, तो इसमें मैं मोमेंट डालता हूँ, तो ये सपोज मेरा डिफ्लेक्शन, ये मेरा रोटेशन हुआ, तो इसमें मेरा ये जो ये मेरा रोटेशन आया ना, स्लोप, जिसको स्लोप भी बोलते हैं उस, ठीक है। और वो मेरे को वन चाहिए, तो वन चाहिए, उसके लिए मैं कितना मोमेंट एम लगाऊं तो वो मुझे वन मिलेगा। तो उस जो भी मोमेंट से मेरे को स्लोप मेरा वन मिले, तो उस मोमेंट को मैं क्या बोलूँगा, स्टीफनेस बोलूँगा, ठीक है। या फिर फोर्स के रिस्पेक्ट में डेफिनेशन देखो, तो फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफ्लेक्शन, ठीक है। इसमें भी यूनिट डिफ्लेक्शन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टीफनेस बोलेंगे, ठीक है। तो इसकी सपोज देखो, ये मोमेंट न लगा के मैंने इधर एक लोड लगाया, जिसकी वजह से ये पूरा ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया बीम मेरा, ठीक है। तो ये डिफ्लेक्शन अगर मेरा यूनिट हुआ, मतलब 1 mm हुआ, तो उस 1 mm डिफ्लेक्शन के लिए मेरे को कितना लोड लगाना पड़ा, तो उस लोड को मैं क्या बोलूँगा, स्टीफनेस बोलूँगा, ठीक है। अभी देखो फ्रेंड्स कि मेरे को स्टीफनेस का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंट अपॉन रोटेशन या फिर लोड अपॉन डिफ्लेक्शन, ठीक है। जो भी हम लेते हैं लोड या मोमेंट, उसकी रिस्पेक्ट में फॉर्मूला ये होता है। देखो, इधर रोटेशन 1 डाल दो तो क्या हुआ, स्टीफनेस इक्वल टू मोमेंट हो जाएगा, ठीक है। और इधर डिफ्लेक्शन इक्वल टू 1 डाल दो तो लोड, स्टीफनेस इक्वल टू लोड आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये स्टीफनेस होता है। अभी देखो, अलग अलग बीम के लिए अलग अलग हमारी स्टीफनेस की वैल्यू आती है, ठीक है। अभी देखो कि अगर मेरा फार एंड फिक्स वाला बीम है, मतलब एक एंड मेरा सिंपल सपोर्ट है और दूसरा एंड जो कि दूर का एंड है, तो वो मेरा क्या है, फिक्स्ड एंड है, ठीक है। अभी देखो, अगर मैं ये नज़दीक वाले बीम पर में 4 EI बाय, अगर मुझे यूनिट रोटेशन चाहिए, क्या है ये देखो, यूनिट रोटेशन चाहिए, तो मुझे 4 EI/L जितनी स्टिफनेस चाहिए होगी या इतनी मोमेंट मेरे को लगानी पड़ेगी, तभी मेरे को ये यूनिट रोटेशन मिलेगा। कब, व्हेन फार एंड इज फिक्स, ठीक है। फार एंड मेरा जब फिक्स होता है, ठीक है। अभी देखो, आप इधर अगर 4 EI/L जितनी मोमेंट लगाते हो ना, तो उसके फार एंड पे मेरे को 2 EI/L जितनी मोमेंट मिलती है या फिर उतनी स्टीफनेस मिलती है, ठीक है। तो इसको, ये आपको वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। 4 EI/L और 2 EI/L कब, जब फार एंड फिक्स्ड हो। 4 EI/L कहाँ, नियर एंड पे, ठीक है, नियर एंड पे 4 EI/L और फार एंड पे 2 EI/L। 4 EI/L किसके लिए, यूनिट रोटेशन के लिए, ठीक है। एक यूनिट रोटेशन चाहिए मेरे को, तो मेरे को 4 EI/L जितनी मोमेंट लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब जब मेरा फार एंड भी सिंपल है, ठीक है, नज़दीक वाला तो सिंपल है ही, फार एंड वाला भी सिंपल है, तो मेरे को 3 EI/L जितनी मोमेंट लगानी पड़ेगी, तभी मुझे यूनिट रोटेशन मिलेगा, ठीक है। तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 EI/L, अगर आप डिवाइड बाई 1 कर दो, जो कि उसकी कोई वैल्यू भी, उसका कुछ असर नहीं होता है इस पे, हमारी स्टीफनेस पे, ठीक है, क्योंकि वो यूनिट है। तो क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू एम बाय थीटा। एम क्या हुआ, 3 EI/L, और थीटा तो मेरा 1 है, तो के इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 EI/L आ गया, ठीक है। तो वैसे ही अगले केस में भी वैसा ही हुआ था, ठीक है। के इज इक्वल टू मैंने क्या किया, 4 EI
बाय एल डिवाइड बाय 1 मतलब रोटेशन, और इतना मेरे को मोमेंट चाहिए था। इतना मोमेंट के लिए मैं इतना यूनिट स्लोप प्रोड्यूस कर सकता हूँ। ठीक है, अभी देखो उसमें हमको क्या मिल रहा था, 4EI/L था, तो फार एंड पे हमें 2EI/L मिल रहा था, पर इधर मेरे को कुछ भी नहीं मिलता है। क्यों कुछ भी नहीं मिलता है? क्योंकि सिंपल सपोर्ट जो एंड पे आते हैं ना, उस पर मेरी मोमेंट ज़ीरो होती है, जो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, सिंपल सपोर्ट मेरे एंड पे ज़ीरो होती है। ठीक है, अभी देखो फ्रेंड्स, हमको पहले पढ़ना पड़ेगा अभी कैरी ओवर मोमेंट। तो फ्रेंड्स, कैरी ओवर मोमेंट क्या होता है कि देखो, व्हेन वी अप्लाई एम मोमेंट एट नियर एंड, then at far end m dash moment will be produced. This m dash moment is called as carry over moment। ठीक है, आइए देखो, हम जानते हैं कि ये देखो, अगर मेरा फार एंड फिक्स्ड वाला है बीम, तो मैं नियर एंड पे m मोमेंट लगाता हूँ, तो मेरा फार एंड पे m डैश इक्वल टू m/2 जितना मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस m डैश मोमेंट को मैं क्या बोलूँगा? कैरी ओवर मोमेंट। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि m का आधा मोमेंट m/2 जितना इधर प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, कब जब मैंने नियर एंड पे m मोमेंट लगाई। ठीक है, m मोमेंट नियर एंड पे लगाई, तो मेरा फार एंड पे m/2 जितना मोमेंट प्रोड्यूस हुआ, तो उस m/2 मोमेंट को हम क्या बोलेंगे? कैरी ओवर मोमेंट। ठीक है, अब क्या होता है कि व्हेन फार एंड इज सिंपल, देयर इज अ नो कैरी ओवर मोमेंट प्रोड्यूस एट एंड। क्यों? क्योंकि जब आप इधर एम मोमेंट लगाते हो, तो फार एंड अगर सिंपल है, तो उधर तो कोई मोमेंट आएगी नहीं, क्योंकि वो हमारा अगर सिंपल सपोर्ट है एंड पे, तो उसका मोमेंट क्या हो जाता है? ज़ीरो मोमेंट हो जाता है। ठीक है, उस पर कोई भी वो मोमेंट हमारा नहीं लेता है। ठीक है, देखो आपने देखो, ये इसका फार एंड मेरा क्या है? सिंपल है, तो इस पर मैं अगर मेरे को यूनिट रोटेशन के लिए अगर मैं 3EI/L जितना मोमेंट लगा रहा हूँ नियर एंड पे, तो फार एंड पे मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। क्यों कुछ नहीं मिल रहा है? क्योंकि इधर मेरा सिंपल सपोर्ट है, तो एंड मोमेंट क्या हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, देखो इसी तरह से अगर मेरा इधर फिक्स्ड एंड है, तो इधर मैं 4EI/L लगाया था, तो इधर मुझे क्या मिला? 2EI/L मिला। क्यों मिला? क्योंकि फिक्स्ड एंड पे m/2 जितना, जिधर इतना मोमेंट लगाओ उसका आधा मेरे को इधर मिलता है। ठीक है, इसलिए 4EI/L की जगह इधर पे 2EI/L आया। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह से होता है कि कैरी ओवर मोमेंट क्या होता है, वो आपको पता चला कि फिक्स्ड एंड के लिए वो आधा हो जाता है, और सिंपल एंड के लिए वो ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, जब कैरी ओवर होता है। तो अब कैरी ओवर फैक्टर क्या होता है? तो कैरी ओवर फैक्टर क्या होता है? मोमेंट प्रोड्यूस एट फार एंड। मोमेंट प्रोड्यूस एट फार एंड को हम क्या बोलते हैं? एम डैश बोलते हैं, और डिवाइड बाय मोमेंट प्रोड्यूस एट नियर एंड। मतलब ये हमारा क्या होता है कि फार एंड पे जितना मोमेंट प्रोड्यूस होता है और नियर एंड पर जितना मोमेंट हम लगाते हैं, उस दोनों का रेशियो अगर हम निकालें, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैरी ओवर फैक्टर बोलेंगे। ठीक है, फॉर बीम विथ फार एंड फिक्स्ड कैरी ओवर फैक्टर इज 0.5 एंड फॉर, ठीक है, इसके लिए 0.5, और बीम विथ सिंपल एंड इस उसके लिए कैरी ओवर फैक्टर हमारा क्या? जीरो हो जाता है। ये वैल्यू ठीक है, इधर 0.5 आई और उधर 0 आई। ठीक है, अब ये वैल्यू मेरी कैसे आती है? तो ये देखो, अगर मेरा ये फिक्स्ड एंड था, इधर फिक्स्ड था, इधर सिंपल एंड था, तो इधर मेरा कितना? 4EI/L लगता था, 4EI/L, और इधर कितना? 2EI/L लगता था। ठीक है, ये क्या हुआ? हमारा m डैश हुआ और ये m हुआ। ठीक है, अब 2EI/L डिवाइड बाय 4EI/L करो, तो कितना आता है? 0.5। ठीक है, ये मेरा 0.5 आया। क्यों है? 2EI/L डिवाइड बाय 4EI/L, तो क्या आता है? 0.5। क्यों? m डैश बाय m करना है। ठीक है, फार एंड की मोमेंट डिवाइड बाय नियर एंड की मोमेंट। ठीक है, तो उसकी वजह से हमें फिक्स्ड एंड पे 0.5 आता है, और सिंपल एंड पे हमें 0 क्यों मिलता है? क्योंकि फार एंड पे कोई मोमेंट ही नहीं लगती, उधर 0 हो जाती है, तो उस पर हमको क्या मिलेगा? कैरी ओवर फैक्टर 0 मिलेगा। ठीक है, अब देखो, ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हम किसको बोलेंगे? स्टीफनेस ऑफ द मेंबर
जिस मेंबर का हम स्टिफनेस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालते उस मेंबर की स्टिफनेस डिवाइड बाय द सम ऑफ स्टिफनेस ऑफ ऑल द मेंबर मीटिंग एट जॉइंट। मतलब कोई भी जॉइंट है मेरा, सपोज देखो इधर दिखा दे, सपोज ये मेरा एक जॉइंट है, उस पर आपको अगर मेरी ये ओ ए मेंबर की स्टिफनेस आप निकाल रहे हो तो क्या होता है, स्टिफनेस ऑफ ओ ए, ये देखो ओ ए मेंबर की स्टिफनेस डिवाइड बाय सभी मेंबर की स्टिफनेस का सम। मतलब इसकी जो भी स्टिफनेस होगी, इसकी जो भी स्टिफनेस होगी, इसकी और इसकी, इस चारों मेंबर की स्टिफनेस का अगर मैं सम कर दूं तो उसको और उसको मैं ओ ए मेंबर की स्टिफनेस से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालते हैं कि जो भी मेंबर की हमें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर चाहिए उसका स्टिफनेस डिवाइड बाय उस जॉइंट पे जितने भी मेंबर मिल रहे उसकी उसकी स्टिफनेस का सम, और उस दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या मिलता है हमें, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मिलता है। ठीक है, अभी देखो सिंपल एंड के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमारा 1 होता है। क्यों, क्योंकि अगर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर सिंपल वर्ड्स में किया जाए तो क्या होता है कि जो हमारी मोमेंट ट्रांसफ़र कर देता है, कितनी मात्रा में वो ट्रांसफ़र करता है उसको, उसके हिसाब से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आता है। ठीक है, अभी देखो सिंपल एंड क्या होता है, वो कुछ भी मोमेंट खुद नहीं लेता है। ठीक है, तो सारी की सारी मोमेंट क्या करता है, ट्रांसफ़र कर देता है। तो ट्रांसफ़र कर देगा तो उस पर मतलब पूरी की पूरी ट्रांसफ़र कर देता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1। मतलब जो भी जितनी भी मूवमेंट आई उतनी मूवमेंट उसने ट्रांसफ़र कर दी तो उसका 1। ठीक है, अभी फिक्स्ड एंड क्या होता है, वो कुछ मूवमेंट ट्रांसफ़र नहीं करता, वो खुद ही सारी मूवमेंट ले सकता है, जितनी भी उस पर मूवमेंट आती है अगर वो कैपेबल है तो वो पूरी के पूरी मूवमेंट वो ले सकता है, तो उसकी वो कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता अदर मेंबर पे। ठीक है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना आया, 0 आया। ठीक है, अभी देखो कोई भी ये जॉइंट पे है ना, जॉइंट पे जितने भी मेंबर लग रहे उस सभी मेंबर के डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का सम हमारा 1 आना चाहिए। क्योंकि जितना भी इधर मोमेंट आ रहा है मेरा वो सभी मोमेंट क्या होता है, चारों मेंबर इसने ले लिए। ठीक है, इसने थोड़ा लिया, इसने थोड़ा लिया, इसने थोड़ा लिया, मतलब पूरा का पूरा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 1 आना चाहिए। ठीक है, इस तरह से होता है। फिर क्या होता है, फिक्स्ड एंड मोमेंट। ठीक है, अभी फिक्स्ड एंड मोमेंट अलग अलग केस के लिए अलग अलग होता है। देखो मेरा अगर फिक्स्ड बीम है और इधर मेरे को सेंटर पे डब्ल्यू लोड लग रहा है तो उसका एम एफ ए बी क्या आएगा, ए एंड पे मेरा फिक्स्ड एंड मोमेंट क्या आता है, एम एफ ए बी, मतलब फिक्स्ड एंड मोमेंट एट ए एंड पे। ठीक है, तो उसका क्या है, माइनस डब्ल्यू एल बाई डब्ल्यू क्या लोड, एल इज द टोटल लेंथ। ठीक है, एल इज द टोटल लेंथ डिवाइड बाई 8 माइनस। ठीक है, और इधर क्या आता है, बी एंड पे एम एफ बी ए बोलते हैं तो उसका प्लस डब्ल्यू एल बाई 8 आता है। ठीक है, इसी तरह से अगर मेरा पूरा यू डी एल लगता है डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर का तो उसका एम एफ ए बी क्या आएगा, मतलब फिक्स्ड एंड मोमेंट एट ए, तो वो मेरा माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12 आएगा, और एम एफ बी ए क्या आएगा, प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12 आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारा हुआ कुछ बेसिक्स। अभी इसके बाद हम चालू करेंगे, सम्स चालू करेंगे। ठीक है, तो पर ये आपको ख्याल रखना है और ये आपको अपनी कॉपी में लिख लो तो आगे, और एक बार देख लेना तो ये आपको ज़रूरत पड़ेगी तभी काम आएगा सम्स के लिए। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।